बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 जून और दिन है मंडे का। सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। ईद के पहले 2 दिन में गैर हाजिर रहा, उसके लिए माजरत। बहरहाल 4 खबरें हैं आज की विला को मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जी। इवन के ईद के दिनों में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनके अगेंस्ट जो है एहतजाज की कॉल दी गई है। तीर कमान से निकल गया है और इस एहतजाज की कॉल पर GHQ में भी काफ़ी ज़्यादा जो तशवीश है वो पाई जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। एहतजाज का मकसद क्या है, कब किया जाएगा और इस एहतजाज का एक बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इस मरतबा पड़ने जा रहा है और एक बड़े लेवल पर, एक बड़ी सतह पर यह एहतजाज की जो कॉल है आर्मी चीफ साहब के अगेंस्ट वो दी गई है। नंबर 1 ये आपके साथ शेयर करूंगा जी। नंबर 2 ये कि परवेज इलाही साहब ने तवील अरसे के बाद जो खामोशी है वो तोड़ दी है और वो बोल पड़े हैं इस निज़ाम के अगेंस्ट। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, एस्टेब्लिशमेंट से कुछ जो है वो उन्होंने जो गुफ्तो शनीद है वो भी की है, कुछ पैगामात पहुंचाए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। वाज़ेह रहे कि परवेज इलाही साहब जो हैं इन पर भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ पड़ी। इन्होंने इमरान खान साहब का साथ तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता जो खामोशी थी वो इन्होंने इख्तियार कर ली थी। कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, जेल में भी रहे। इनके जो साहबजादे हैं मोनस इलाही वो अभी तक जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इमरान खान साहब का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान ये खामोश रहे और अब जाकर इन्होंने जो खामोशी है वो तोड़ी है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। अमेरिका के 4 बड़े मुतालबे सामने आए हैं पाकिस्तान से। इन 4 मुतालबों पर भी कुछ रोशनी डालूंगा जी कि इस वक्त में अमेरिका अचानक से जो है वो क्या 4 मुतालबात कर रहा है पाकिस्तान से। कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं इनके अगेंस्ट एहतजाज की कॉल दी गई है। शहबाज गिल साहब हैं, इन्होंने ये एक ट्वीट की है और ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, रहनुमा है आम तरीन और अमेरिका में है, वहाँ पर इनकी तरफ से कॉल्स और कोशिशें अपनी तरफ से चल रही हैं। इन्होंने एक ट्वीट की और इस ट्वीट में इन्होंने ये कॉल दी है और इस कॉल में ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी दौरे के मौके पर बरोज़े हफ्ता 14 जून को पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने भरपूर एहतजाज होगा। आप सबको ज़रूर तशरीफ़ लानी चाहिए। वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा, इंशाल्लाह तगड़ा एहतजाज होगा। तो आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये सामने आ रहा है कि वो शायद दौरा करें और उनका जो दौरा है अमेरिका का वो 14 जून को होगा। तो उनके दौरे के दौरान एहतजाज की कॉल दी गई है। डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं इन्होंने ये कॉल दी है और अपील की है कि बड़ा एहतजाज ही होना चाहिए और इसमें तमाम जो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने शिरकत करनी है। और ज़ाहिर सी बात है अमेरिका में तो उस तरह की कदगने हैं नहीं कि यहाँ पर आप पुरअमन एहतजाज भी करें तो आपको जो है वो नहीं करने दिया जाता, तो वहाँ पर जो एहतजाज है वो कर सकते हैं। तो एक बड़ा एहतजाज है और एक बड़ा इम्पैक्ट भी ये रखेगा। मैं ये चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि इससे पहले भी आर्मी चीफ साहब ने एक दौरा किया था और उस दौरे पर भी एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन वो एहतजाज नहीं हो सका था। शेर अफजल मरवत के हवाले से उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था जी कि उन्होंने ये एहतजाज जो है वो नहीं होने दिया गया, ये क्योंकि उनके पास कोई रिक्वेस्ट वगैरह आई थी जी कि जो एहतजाज है ये ना होने दें, मुज़ाकरात चल रहे हैं, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। लेकिन बाद में हमने देखा जी कोई ब्रेक थ्रू या कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि इमरान खान साहब ने तो अब ये भी स्टेटमेंट दे दी है कि जब इन पर किसी हवाले से कोई दबाव पड़ता है तो ये फ़ौरन से मुज़ाकरात का एक खेल शुरू कर देते हैं ताकि मामलात को ठंडा किया जाए। और जब ये ज़रा थोड़े पावर में होते हैं, जब इनके ऊपर दबाव नहीं होता तो फिर उसके बाद जो सख्तियाँ वो शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त इसी किस्म की सिचुएशन बनी थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर से जो दौरा है वो किया जा रहा है और उस दौरे में ये बड़ी जो कॉल है वो दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट भी होगा। ज़ाहिर सी बात है आर्मी चीफ साहब का एक तो दौरा किया जा रहा है, जो बिल है जो विल्सन का वो भी पेंडिंग है। ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो मुसलसल इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ जो है इनके ऊपर पाबंदी से रिलेटेड वो बिल है, तो एक तरफ वो मामला चल रहे हैं। कांग्रेसमैन जो हैं वो भी जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड और जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन वगैरह हैं इससे रिलेटेड
जो लेटर है वो भी ट्रंप को लिख चुके हैं। कोई 59 जो कांग्रेसमैन है उन्होंने ये जो लेटर है वो लिखा है इस दौरान आर्मी चीफ साहब का दौरा, और फिर उसके बाद एहतजाज, और वो भी पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर जो एहतजाज है वो होगा। ये बड़ा इम्पैक्टफुल एहतजाज होगा, और इस मामले पर जी ये भी है कि तशवीश ज़रूर है कि अगर ये एहतजाज होता है तो इसको किस तरीके से जो टैकल है वो किया जाएगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने तवील अरसा खामोशी इख्तियार करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी है, और एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जी एक पैगाम पहुंचाया है। और इस पैगाम में वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि इमरान खान इस वक्त वाहिद ईमानदार लीडर है जो आपके पास मौजूद है। जब कौम और फौज को ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान ने सबसे पहले फौज के हक में बयान दिया, मैंने भी दिया क्योंकि फौज हमारी है। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी जी जो मुसलसल मुतालबे बाकियों की तरफ से आ रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई का, ये उन्होंने बरह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए मुतालबा किया है जी, और साथ में याद भी दिलाया कि जब फौज को ज़रूरत पड़ी, यानी कि पाक भारत जंग के दौरान जब इमरान खान साहब से कहा गया जी कि ये जंग चल रही है, आपको हिमायत करनी पड़ेगी, इत्तेहाद करना पड़ेगा, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त और कुछ भी नहीं सोचा और कहा जी कि जो हमारे अपने इंटरनल इख्तलाफात हैं ये तो फ़िलहाल ज़रा साइड पर होने चाहिए, जो पाक भारत जंग है जी इसमें हम सब मुत्तहिद हैं। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी जो वॉर है वो लड़ी गई, और किस तरीके से जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे उनको जो एक टाइटल दिया जाता था जी कि डिजिटल दहशतगर्द हैं, वो फिर जो है वो फ्रंट लाइन आपके जो वॉरियर्स हैं वो कहलाए, और उन्होंने जो बयानिया था पाकिस्तान का भारत के मुकाबले में वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो फाइट थी जी उसको भी भरपूर अंदाज में ला। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी तवील अरसे की खामोशी के बाद ये जो मुतालबा है वो किया है। फिर इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सिंध ताश मुआहदे की बहाली तक ये नहीं कहा जा सकता कि जंग ख़त्म हो चुकी। तो ये जी परवेज़ इलाही साहब की जो स्टेटमेंट है वो आई है। आगे चलते हुए एक और ख़बर जो है वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और ख़बर ये है जी कि अमेरिका से 4 जो मुतालबे हैं वो रखे गए हैं पाकिस्तान के सामने। और मज़े की बात यह है कि पाक भारत जंग के बाद एक तो भारतीय जो वफ़द था वो दुनिया भर में अपना जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहरीला प्रोपेगेंडा वो करने में मसरूफ़ था जी कि पाकिस्तान के मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को जो निशाना है जी वो बनाया, वहाँ से दहशतगर्दी होती है। तो दूसरी तरफ यहाँ से भी फैसला किया गया जी कि हम भी अपने जो कुछ वफ़द हैं वो बनाएंगे और वो भेजेंगे कि वो भी अपने जो मुतालबात हैं या अपना जो मौक़िफ़ है वो ज़रा आलमी बरादरी के सामने रखे। तो इसी तनाजुर में एक जो वफ़द था 9 रुकनी वो अमरीका भेजा गया, और बजाय इसके कि वो अपने कोई मुतालबे सामने रखता या अपनी बात वो कोई सामने रखता, उल्टा हुआ ये कि अमेरिका से ख़ास तौर पर जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अपने जो 4 मुतालबात है वो बता दीजिए कि ये हमारे मुतालबात हैं जी, इन मुतालबात को आप जो है वो मंजूर जो है वो करें। अब उन्होंने क्या मुतालबात किए हैं और इनकी जो नाअहली है इन मुतालबात के बाद और करने क्या गए थे और करके क्या आए, इनकी नाअहली इस चीज़ से जो है वो ज़ाहिर होती है। वैसे ही नहीं परवेज़ इलाही साहब कह रहे जी कि इस वक्त ज़रूरत है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान साहब की ज़रूरत है, क्योंकि आलमी सतह पर इमरान खान साहब इस वक्त जो एक नए ब्लॉक्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं या जो आलमी जो बरादरी है वहाँ पर पाकिस्तान का सही अंदाज में जो मुकदमा पेश कर सकते हैं वो इमरान खान साहब हैं, और अपने हक़ में जो बातें हैं जो अगर कोई मनवा सकता है तो वो इमरान खान साहब ही हैं। तो बहरहाल जी 4 मुतालबे क्या आए हैं जी, इसमें आपको बताता चलूँ जी कि पहला ये जब कांग्रेसमैन अमरीकी हैं उनसे मुलाकात हुई, वो तो खैर ऑलरेडी बिल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप को उन्होंने लेटर भी लिखा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन वगैरह इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने 4 बड़े जो मुतालबे हैं जी वो किए हैं। पहला मुतालबा तो उन्होंने किया जी कि जो शकील अफरीदी हैं उनको रिहा किया जाए। अच्छा, शकील अफरीदी कौन है? इनके हवाले से ये कहा जाता है जी कि जो एक ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद ऑपरेशन, जिसमें उसामा बिन लादेन जो थे उनको मतलब है कि एबटाबाद के एक घर में वो थे, वहाँ पर ऑपरेशन अमेरिका की जानिब से किया गया और फिर उनको मार दिया गया और फिर उनकी जो लाश थी वो दरिया में बहा दी गई। तो वो अमेरिका को कैसे पता चला? तो उसकी जो मुखबरी थी वो चूँकि पोलियो टीम के थे ये, तो डॉक्टर शकील अफरीदी जो है इन्होंने कोई मुखबरी वगैरह की थी और इससे अमेरिका को पता चला और फिर उन्होंने ये सारा जो ऑपरेशन था वो किया। इसमें सुर्खी भी उठाना पड़ी पाकिस्तान को कि जी वहाँ पर तो मिलिट्री एकेडमी है पूरी, और उसके नज़दीक जो है इस तरह से उसामा बिन लादेन वहाँ पर रह रहा है और इतने अरसे से जो है वो वहाँ पर रह रहा है, तो ऐसे कैसे जो है वो हो सकता है, और पाकिस्तान में रह रहा है। और फिर अमेरिका की जानिब से जो ऑपरेशन है वो देखे कैसे कर लिया गया कि एक मुल्क के अंदर आप जो ऑपरेशन है वो कर रहे हैं।
तो इस पर जी उनको पकड़ लिया गया, सज़ा दी गई। तो इस पर जो अमेरिका है जी वो मुतालबा कर रहा है जी कि उनको रिहा जो है वो किया जाना चाहिए। और रिहा क्यों किया जाना, और ये भी कह रहे हैं जी कि उनको हमारे हवाले किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है, ज़ाहिर सी बात है, जो 9/11 हुआ उसके बाद जो है वो हमने उसामा बिन लादेन जो है उनको मार दिया। तो उन्होंने हमारा जो साथ है वो दिया और उनके लिए खुशी की वो थी, तो इसलिए उनको जो रिहा है वो किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जी ये कहा जा रहा है जी कि जो भारत ने सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल किया है, जो पानी पाकिस्तान का बंद किया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ना भारत को इस तरह से कोई इकदाम उठाना चाहिए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है जी कि जो चीन है वो भी इस किस्म का कोई जो इकदाम है वो ना उठाए। तो पाकिस्तान को ये भी कहा जा रहा है जी कि आप तो चीन से दूर हों, लेकिन अगर चीन आपके नज़दीक आता है, कोई ये काम करता है, तो आप उसकी भी मुखालफत करें और उसको भी ऐसा कोई जो काम है वो ना करने दें। और फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद भी अपने मुल्क के अंदर भी इस किस्म की जो कोई हरकतें हैं वो ना करे। पिछले दिनों सिंध में नहरों वाला जो मामला एक आया, इशू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठा था, तो इस हवाले से एक इनडायरेक्ट आप कह लें जी कि पैगाम है कि आप जो है वो अगर दूसरे मालिक के साथ आप बात कर रहे हैं, तो फिर अपने मुल्क के अंदर भी सूबों के साथ भी आपको इस तरह का जो रवैया है वो रवा नहीं रखना चाहिए। तो बात क्या करने गए थे और उल्टा क्या जो बातें थी वो सुनने के बाद इनको आना पड़ा। फिर तीसरा जो मुतालबा जिसके बारे से बताया जा रहा है जी कि दहशतगर्दी जो है इसका खात्मा होना चाहिए, जो कोई दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। जैश ए मोहम्मद के हवाले से कहा गया जी कि वो कोई ठिकाने हैं, जो भी मामला है, इस हवाले से उल्टा पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें हैं उनसे जो मुतालबे हैं जी वो किए गए। और फिर उसके बाद आखिर में कहा गया जी कि जो मजहबी अक़लियतें हैं इनको जो आज़ादी है पाकिस्तान में वो होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो मजहबी अक़लियतों को आज़ादी है, हाँ भारत में नहीं है। और सबसे बड़ी जो अक़लियत है, बल्कि अक़लियत क्या, मेरे ख्याल से इतने पाकिस्तान में मुस्लिम्स नहीं हैं जितने मुस्लिम्स भारत के अंदर हैं। लेकिन खैर भारत की आबादी भी कोई 1.25 अरब से ऊपर की है, तो उसमें 25-30 करोड़ जो है वो मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान से ज़्यादा तो वहाँ पर मुसलमान हैं, तो उनको कितनी आज़ादी है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या जो सलूक है वो किया जाता है, या कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जाती हैं, तो वहाँ पर नहीं कुछ किया गया। तो यहाँ पर ये कह रहे जी कि यहाँ पाकिस्तान मजहबी अक़लियतों को जो आज़ादी है वो होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो है। तो बहरहाल जी कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि इससे तो ये महसूस होता है कि भारत जो एक प्रोपेगेंडा कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें उसने कहा जी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और हम तो इनको तबाह कर रहे थे, और यहाँ से दहशतगर्द जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और जो काम वो खुद कर रहा है वो इल्ज़ाम उसने हमारे ऊपर लगा के तो जो प्रोपेगेंडे हैं वो किए। खैर उस वक्त इमरान खान साहब ने इत्तेहाद के लिए हाँ कर दी, और जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एटलीस्ट ये जो बयानिया था भारत का प्रोपेगेंडा था, इसको काउंटर किया जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे। तो इसी को पेश नज़र जो मुतालबा है परवेज़ लाई साहब वो भी कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें वो इस तरह से उस वक्त ना करते, तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था भारत की जानिब से, तो सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर सी बात है आलमी बरादरी भी वहाँ पर मौजूद होती है, चीज़ों को देख रही होती है, तो किस तरीके से आप जो काउंटर है वो करते। इनकी नाअहली की एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जी कि पाकिस्तान की 44.7% जो आबादी है, यानी कि तकरीबन 10 करोड़ अफराद, तो 25 करोड़ आबादी है जी, और 25 करोड़ में से 10 करोड़ जो अफराद हैं आपके, वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो एक लाइन सेट की गई है बैनुल-अक़वामी कि इस लाइन से नीचे कोई होगा तो वो जो है वो गरीब शुमार होगा। तो गुर्बत की उस लकीर से भी नीचे 10 करोड़ जो पाकिस्तानी लोग हैं जी वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से 16.5% यानी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख अफराद जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार इस तरह से कि अगर मतलब है कि जो पॉवर्टी की लाइन से नीचे अगर वो 2 टाइम का खाना खाया, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ये है कि 1 टाइम का खाना भी उनको बमुश्किल से वो खा पा रहे हैं, उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, और वो अपनी जो बुनियादी एक आपकी नीड है खुराक की या ग़िज़ा की, वो नीड भी वो लोग पूरी नहीं कर पा रहे। यानी 2 वक्त की रोटी तो छोड़े, इनके पास पीने का साफ़ पानी और रहने के लिए छत तक नहीं है। रोटी के अलावा ना पानी ना छत। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यह अदाद-ओ-शुमार 2018-19 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर मबनी है। पिछले 3 सालों में इन मुजरिमों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, इसके बाद आज हालात किस नहज पर होंगे ये खुद सोच लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद ही शाया की जाती हैं। तो अगर आज से 5 साल पहले ये सिचुएशन थी,
तो 5 साल के बाद इन 3 सालों के अंदर इन्होंने क्या किया, तो ये जो सिचुएशन है 10 से मेरे ख्याल से 15 करोड़ तक पहुंच चुकी होगी। तो ये जी इस वक्त इस हुकूमत के हालात हैं, इन चीज़ों के हालात हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।